पितृ मोक्षदायिनी कथा जो सीधे उनको परम धाम देती है, ऐसी पावन कथा भागवत महापुराण का श्रवण कर रहे हैं। 11 दिवसीय भागवत का आज सप्तम दिवस, 7वां दिन। कथा की यात्रा धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और आधे से अधिक यात्रा कल ही पूरी हो गई थी। अब 4 दिन बचेंगे आज के बाद, और 4 दिन की चांदनी। उसी चांदनी में आगे का जीवन जियो तो फिर बढ़िया बात है। फिर अंधेरी रात नहीं आनी चाहिए, है ना। वह कहावत तो ठीक है, उसको बदल देना है। 4 दिन की चांदनी और फिर चांदनी ही चांदनी। तो इस भागवत के प्रकाश में बैठ के हम लोग अपने जीवन का ताना बाना बुन रहे हैं, अपने जीवन को जीने की कला सीख रहे हैं। कथा कुछ और नहीं होती है, कथा जीने की कला होती है, आर्ट ऑफ लिविंग। कैसे जिए इस संसार में हम। कथा ये बताने आती है तू क था और क्या बना बैठा है। कथा माने तू क्या था, क माने क्या, व्हाट, क्या था तू। ईश्वरंश जीवनासी चेतन अमल सहज सुख राशि, लेकिन सो माया बस भयो गोसाई। और माया के बसीभूत होके हम क्या से क्या हो गए। कहा परमात्मा के पुत्र हैं, अमृतस्य पुत्र, अखंड अछेद्य अभेद्य आत्मा है हम लोग। अपने देश में एक माता हुई है मदालसा, आपने नाम सुना होगा। उसके बच्चे जब पालने में झूलते थे ना, तो लोरी नहीं गाती थी, उनको सिखाती थी शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी। तो शुद्ध है, तो बुद्ध है, तो निरंजन है, तो परमात्मा का बेटा है। लेकिन हम लोग क्या से क्या हो गए। बस वही सिखाने आई है, क्या था तू, क्या था, क था। बस उसी हम क्या थे, उसी को एक बार फिर से याद करना है कि हम क्या थे और क्या बने बैठे हैं। इसी मंगल कामना के साथ आइए सप्तम सभा का शुभारंभ करें। तब कल हम सबने भगवान का जन्मोत्सव मनाया धूमधाम के साथ। बहुत खूब धूम मची कल। फूलों की होली एक छोटी मोटी हो गई। और लड्डू तो इतने बटे हैं कल, पता नहीं कितने बटे होंगे, खबर नहीं। हम तो खाए नहीं, न पाए न खाए। हाँ, न एक को पाए न एक को खाए। आपे लोग लाए, आपे लोग पाए, आपे लोग खाए। हमको कोई पूछबे नहीं किया कल। मंगा के मर गए हम। मजाक कर रहा हूं मैं, खाते नहीं हूं यार। तो खूब आनंद के साथ भगवान का जन्मोत्सव मनाया गया। नंद के आनंद भयो। एक बहुत बारीक बात ध्यान देकर सुनिए आप लोग। बाकी सब जो भगवान के अवतार है ना, कृष्ण के अलावा, उन सबके साथ उनका नाम जुड़ा हुआ है। जैसे कृष्ण, जैसे राम नवमी। अब राम जी के जन्म का दिन नवमी है, चैत की नवमी। तो ऐसे नवमी कोई नहीं कहता है कि राम जन्म नवमी, जन्म नवमी। उसके साथ उस देवता का नाम ऐड किया गया है कि राम नवमी, ठीक है ना। जैसे 52 द्वादशी, ये नरसिंह चतुर्दशी जो भी होता हो, है ना। हर देवता के जन्मदिन के साथ उस देवता का नाम जोड़ा गया है। लेकिन कृष्ण भगवान का जो जन्मदिन है, उसके साथ कोई नाम नहीं जोड़ा है। अब जोड़ दो जबरदस्ती तो अलग बात है, जबरन जोड़ दो कि कृष्ण जन्माष्टमी आ जाए। लेकिन हम लोग अमूमन जो बोलते हैं, अमूमन वो कृष्ण नहीं लगाते, जन्माष्टमी बस कर, जन्माष्टमी आ जाए। अब कोई अपनी वर्ष ऐड कर दे, जबरन नहीं हम बोलेंगे तो फिर बोलो बोलो। जिसे राधा को माँ नहीं बोला जाता है, हा? राधा रानी को माँ नहीं कोई बोलता है बोलचाल की भाषा में। राधा जी बोलते हैं, राधा रानी बोलते हैं, किशोरी जी बोलते हैं, श्री जी बोलते हैं, ये सब उनके नाम हैं। लेकिन अब कोई राधा माँ नहीं कहता है, राधा माता कोई नहीं कहता। सीता माता होती है, लक्ष्मी माता है, लेकिन राधा माता नहीं होती, बोलचाल में है ही नहीं वो माता। अब कोई अपनी ओर से ऐड करे कि नहीं हम तो बोलेंगे राधा माता, हाँ बोलेंगे तो बोलो, लेकिन राधा माँ नहीं है, वो राधा रानी है, राधा जी हैं, वो किशोरी जी हैं। और राधा माता जो बोलबो करो, तो अगर कोई बोलबो करे जबरदस्ती राधे राधे माँ, तो फिर राधे माँ वही बिगड़ जाती है वाली, वो गायब हुई। फिर राधे माँ बंबई में है, वही आती है सामने की, राधे माँ वही है।
तो जैसे राधे के साथ माँ नहीं लगता है, वो राधा रानी लगता है, ऐसे जो भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव है ना, भादों की अष्टमी, अब उसको कोई बोल दे जबरदस्ती कृष्ण जन्माष्टमी आज है तो बोल दे, लेकिन उसमें जन्माष्टमी कह दो तो अपने आप निकल पड़ता है कि कृष्ण जन्माष्टमी आज है। जन्माष्टमी ही काफी है, नवमी केवल काफी नहीं है, जन्म नवमी, उसमें रामनवमी लगाना पड़ेगा आपको, रामनवमी। लेकिन कृष्ण जन्माष्टमी न भी कहो तभी अपने आप अर्थ निकलता है कि आज भगवान का जन्मदिन है, कृष्ण जन्माष्टमी। एक बात और मैं संदेश रूप में कह दूं, फिर आगे बढ़ूं। भगवान का जन्म जब भी मनाते हम लोग हैं तो तिथि के अनुसार मनाते हैं, चाहे जिस भगवान का जन्म हो, तिथि के बेस पर। जैसे भादव की अष्टमी आएगी, वो चाहे जुलाई हो, चाहे अगस्त हो, चाहे सितंबर हो, उसकी वहां कोई जरूरत नहीं है। भादव की अष्टमी आएगी तब भगवान का जन्म पड़ेगा। चैत की रामनवमी आएगी, वो मार्च में है कि अप्रैल में है, उसकी ऐसी तैसी। बस चैत की नवमी आएगी तब राम जन्म मनाया जाएगा, खुली खुली बात है। ऐसे ही ये इस भारतीय शास्त्रों का संदेश है कि अपने भारत में बच्चों का जन्म तिथि के आधार पर होना चाहिए, डेट के आधार पर नहीं। वो डेट वाली परंपरा जहाँ की होगी वहाँ की होगी, हम उसको क्यों ढोए। हमारे यहाँ किसी भी देवता का जन्मदिन डेट के बेस पर नहीं होता है, तिथि के बेस पर होता है। और हम लोग अंग्रेजों के मानस पुत्र बन रहे हैं, अंग्रेजों को गोद में बैठ गए हैं, तो इतने नकलची हो गए हैं कि हम भी अपनी गौरवशाली परंपरा को भूलकर अभी डेट पर आ गए। हमारा तो आज बर्थडे है, बर्थडे खाक है, जन्मदिन मनाओ तिथि से मनाओ। हमको जब से ये सब बातें जानकारी मिली तो हम फिर खुजवाए, हमारा कुंडली पुंडली तो तब बनती नहीं थी, बुढ़े हैं, तो पता नहीं था कौन तिथि थी हमारी। तो फिर मनाते थे जो ही लिखा पढ़ी वाली हो, कुछ दिन 10 साल पहले तक। फिर अम्मा से पूछे अपने घेर के कि हमको वो बताओ तिथि, ये हम डेट वोट नहीं मना पाएंगे। हम कथा भी करते हैं और समाज को संदेश देते हैं कि तिथि मनाओ, हमको डेट से मना रहे हैं। तो फिर हमने अम्मा से जानकारी लिया, फिर उसको अनाउंसमेंट किया फेसबुक पर कि हमारी जन्मतिथि वो नहीं है, ये है, जिसको विश करना है इस पर करो, वो तिथि जाए, वो डेट जाए चूल्हे में। हम तिथि वाले भारत के आए नहीं, आज नहीं करेंगे। तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ, मेरे पीछे का भाव ये है कि भारतीय परंपरा में डेट परंपरा नहीं है। रुक जाओ यार, बहुत अरबराओ ना, रुके रहो। तो भगवान का जन्मदिन किसी भी भगवान का देखिए तिथि के अनुसार मनाया जाता है ना। बामन द्वादशी, जितने भी भगवान हैं सबके आप जानते होंगे तिथियां, तिथि से होता है। अपनी गौरवशाली परंपरा में वापस आइए। एक पिक्चर आई थी, आप लौट चले, आप लौट चले। मैं तो कहूँगा आप लौट चले, मत ढो पश्चिम की सभ्यता को। अभी हमसे मिलने आए थे उजाला जी, बहुत अपने कन्नौज के ही एक शख्सियत है उजाला जी। अभी नहीं, अभी आते होंगे। बहुत अच्छी समय बैठा आधा घंटा, तो बहुत दिव्य ज्ञान है, दिव्य ज्ञान। उन्होंने सूर्य पर जो रिसर्च किया है, सूर्य पर जो उनका शोध है बहुत प्यारा है। तो बता रहे थे कि पश्चिम में जाते जाते सूर्य अस्त हो जाता है। पश्चिम दिशा ऐसी खतरनाक दिशा है कि सूर्य जैसे, तो बता रहे थे कि पश्चिम में जाते जाते सूर्य अस्त हो जाता है। पश्चिम दिशा ऐसी खतरनाक दिशा है कि सूर्य जैसे प्रचंड तत्व को भी अस्त कर देती है। तो सूर्य कहता है पश्चिम को टच करता हूं तो मैं अस्त हो जाता हूं। तुम्हारी औकात कितनी है, कितनी औकात तुम्हारी है। मैं तो पूरब में फिर निकल पड़ता हूं सवेरा होते ही, लेकिन अगर तुम एक बार पश्चिम में डूब गए फिर तुम उदय नहीं हो पाओगे, उदय नहीं हो सकते। पश्चिम माने पश्चिमी सभ्यता। पश्चिमी सभ्यता हमारे प्रकाशमयी गौरवमयी परंपरा को अस्त कर देती है। और आज हम पश्चिमी सभ्यता की नकल में ही धीरे धीरे अस्त हो जा रहे हैं, अस्त हो जा रहे हैं। हमको आपको आगे बढ़ना है, चमचमाना है। वेद में एक आज्ञा है ना, कृण्वन्तम विश्वम आर्यम, हम विश्व को श्रेष्ठ बनाए। ये हमारी लायबिलिटी है भारतवासियों की। हम तो श्रेष्ठ बने ही, पूरे विश्व को हम श्रेष्ठ बनाए। लेकिन कैसे बनेंगे श्रेष्ठ जब हम ही नकल में अंधे हो जा रहे हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी वैलेंटाइन डे, ये सब पश्चिमी सभ्यता है, इसको नहीं फॉलो करना चाहिए। अपनी परंपराओं को फॉलो करो। भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। लंदन की बात यहां क्यों की जाए, लंदन में जो होता होने तो उसको।
भारत में भारत की बात होनी चाहिए। है प्रीत सदा की रीत जहां, मैं गीत वहां के गाता हूं, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूँ, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूँ। एक तरफ हम लोग गाते हैं सारे जहां से अच्छा, और फिर अपने जहां को छोड़ के कहां जा रहे हैं कचरे की ओर। अपने जहान का फॉलो करो, अपने देश को, अपने देश की परंपराओं को, अपने देश के संस्कारों को फॉलो करो। बर्थडे वड्डे क्या होता है, हम जन्मदिन मनाते हैं हम लोग तिथि के अनुसार। तो भगवान का जन्म मनाया कल हम लोगों ने धूमधाम के साथ। एक बात और आप याद कर लो, ध्यान दे के सुनिएगा। बोलचाल की भाषा में हम लोग बोल देते हैं भगवान का जन्म, लेकिन बोलचाल में भी बोलते हैं जन्म, लेकिन जन्म नहीं होता है भगवान का। जन्म जीव का होता है, भगवान का तो प्राकट्य होता है। भय प्रगट कृपाला, जन्म नहीं होता उनका। वो जीव नहीं, ब्रह्म है वो। जीव पैदा होता है माता पिता के सम्मिलन से, रजवीर के मिलन से जीव बनता है। बुलबुला फिर क्या 8 महीना 9 महीना, जीव का जन्म होता है कर्मानुसार, वासनानुसार। ईश्वर पर कोई कर्म लागू नहीं होता। भगवान ने गीता में कहा है, न में कर्माण लिम्पंती, मुझे कोई कर्म लिप्त नहीं होता है। मैं चाहे जो करता हूं मुझे कोई कर्म बंधन लगता ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो ब्रह्म है, जीव नहीं है। रामायण में लक्ष्मण जी ने राम जी से पूछा अरण्य कांड में कि ब्रह्म और जीव में क्या अंतर है, क्या भेद है ब्रह्म में और जीव में। तो भगवान राम ने उत्तर दिया है, ब्रह्म और जीव का भेद एक चौपाई में केवल बस, ब्रह्म जीव में खाली एक मात्र अंतर है। परबस जीव स्वबस भगवंता, परबस जीव स्वबस भगवंता, जीव अनेक एक श्री करता, जीव अनेक एक श्री करता। एकमात्र डिफरेंस है जीव ब्रह्म में। परबस जीव, जीव माने परतंत्र है ये। इसके ऊपर बहुत बड़ी बड़ी हथकड़ी बेड़ी पड़ी हुई है। वो 15 अगस्त मनाते रहो, बाकी आजाद कभी नहीं हो सकते हो। जीव कभी आजाद हो ही नहीं सकता है। देश आजाद हुआ है वो अलग बात है अंग्रेजों गुलामी से, लेकिन जीव तो परतंत्र ही रहेगा, परतंत्र ही मरेगा वो। ऐसे ही अगर जीव रहा तो शिवोहम हो जाओ, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, तो मुक्त हो सकते हो। जब तक जीव रहोगे मुक्त नहीं, क्योंकि परबस जीव, जीव के ऊपर संस्कारों के बंधन, वासनाओं के बंधन, कर्मों के बंधन, संस्कारों के बंधन पड़े ही रहेंगे। ये कभी नहीं खुलने वाले। ये तभी खुलते हैं जब भगवान के बन जाओगे तब।